नमस्कार। मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री। आज भाई दूज का त्योहार है, भैया दूज। और बहुत लोग, सनातनी लोग, भैया दूज का त्योहार विधि विधान से मनाते हैं और अपने भाई की लंबी आयु की कामना करते हैं। भाई भी अपनी बहन की लंबी आयु की कामना, उसकी रक्षा की कामना करते हैं और एक दूसरे का, भाई बहन के प्रेम का यह त्योहार माना जाता है और अटूट बंधन का यह त्योहार माना जाता है। और ये अनंत सालों से चला आ रहा है त्योहार। तो इसके बारे में क्या कथा है, क्यों मनाते हैं इसको, क्या शास्त्रों में इसका कोई प्रमाण है या कोई लौकिक कथाएं हैं, इसके बारे में आज जानते हैं। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, यानी दीपावली का एक दिन छोड़ करके अगला दिन, यानी दीपावली अमावस को, उसके बाद गोवर्धन पूजा प्रतिपदा को और द्वितीय तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। तो भाई दूज का त्योहार जो है, उसके बारे में मत्स्य पुराण और पद्म पुराण में कथा आती है कि भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम था संज्ञा। तो इनके यमराज और यमुना, ये इनके पुत्र और पुत्री थी। इसके अतिरिक्त भी इनके अन्य पुत्र और पुत्री थी, लेकिन इनका यहाँ पर वर्णन आया है, इनकी कथा है, तो इसलिए इनका यहाँ पर बात करते हैं। तो संज्ञा जो सूर्य की पत्नी थी, वो सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती थी, तो इसीलिए उन्होंने अपनी एक छाया के रूप में अपना ही एक स्वरूप बना करके छोड़ दिया और अपने आप वहां से चली गई। तो वो छाया जो है सूर्य की पत्नी के रूप में, वह दूसरी पत्नी हुई, लेकिन स्वरूप उसका जो है संज्ञा की तरह था। अब जब संज्ञा की तरह, उसका रूप तो संज्ञा की तरह था, लेकिन वह यमराज और यमुना को जो है ऐसे प्यार नहीं करती थी जैसे अपने बच्चों को करती थी, क्योंकि फिर उसके बच्चे भी हुए आगे, तो वह भेद करने लगी। यमराज और यमुना में बड़ा प्रेम था, आपस में भाई बहन में बड़ा प्रेम था। जब यमराज अपने ही कामों में व्यस्त रहने लगे, यमुना को बड़ी अपने भाई से मिलने की इच्छा होती थी कि मेरे भाई मेरे पास आए, मैं अपने हाथ से कुछ उनको बना के खिलाऊं। तो बड़ी इच्छा होती थी भाई से मिलने की, लेकिन भाई जो है अपने कार्यों में अपने जो है बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे। तो एक बार यमुना ने जो है भाई से मिलने की ठानी, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी। इधर यमराज को जो है रात को स्वप्न हुआ कि तुम्हारी जो बहन है तुम्हें पुकार रही है। अगले दिन यमराज जो है अपनी बहन से मिलने के लिए चले गए। तो वह दिन जो है कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि थी। यमुना ने अपने भाई को तिलक लगाया, उनसे आशीर्वाद मांगा और भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान मेरे भाई को लंबी आयु दे, उनको स्वस्थ रखे और दीर्घायु का वरदान मांगा। और उसी दिन से फिर जो है यमराज ने भी अपनी बहन को आशीर्वाद दिया कि हे बहन, तेरी तरह जो भी बहन अपने भाई के निमित्त, आज भैया दूज के दिन, इसको भैया दूज के नाम से जाना जाएगा, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जो भी अपने भाई के निमित्त व्रत रखेगी या पूजन करेगी, भगवत पूजन करेगी, उसके भाई की लंबी आयु होगी, उसको यम यातना नहीं देखनी पड़ेगी और नरकों की यातना भी उसको नहीं देखनी पड़ेगी। मैं आज से तुम्हें वचन देता हूं। तो तब से लेकर के वह यह अनंत साल से यह चीजें चली आ रही हैं और भाई अपने बहन के निमित्त और बहन अपने भाई के निमित्त भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक अन्य लौकिक कथा आती है कि एक ब्राह्मण देवता, कहते हैं, अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहे थे उसके ससुराल में, और यमुना नदी में बाढ़ आई हुई थी, वह तैर करके पार करने लगे। इतने में जैसे बीच में पहुंचे तो एक काला सर्प उन्हें दिखाई दिया, बहुत विकराल। तो वह कहने लगा कि
मैं तुझे खाना चाहता हूँ, ब्राह्मण से कहा। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे सर्प देवता, नागराज देवता, मैं आज अपने बहन से मिल करके आ जाऊं, बहन का हालचाल पूछ करके आ जाऊं, और जब मैं वापस आऊं तो तुम मुझे खा लेना। तो वह सर्प ने जो है परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण को जाने दिया। वह अपनी बहन से मिलने के लिए पहुंचे, और मिल करके जब वापस आए तो उन्होंने अपना वचन निभाया। वह उस सर्प के सामने चले गए, कहा, हे नागराज, मैं अपने वचन से प्रतिबद्ध हूं, मैं आप मुझे खा सकते हो। तो वह सर्प जो है, उन्होंने वचन दिया कि हे ब्राह्मण देवता, आज कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है, तुम अपने बहन से मिलने के लिए गई, और बहन ने तुम्हारी जो है तुम्हारी लंबी आयु के लिए भी प्रार्थना भगवान से करी। तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जो भी बहन अपने भाई के निमित्त व्रत रखेगी, पूजन करेगी, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी, उसके भाई को यम यातना नहीं देखनी पड़ेगी, ये नरकों की यातना नहीं देखनी पड़ेगी, और उसकी बहन भी जो है दीर्घायु को प्राप्त होगी। तो तब से लेकर के यह जो है, यह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। अब इस दिन क्या करें? तो कहते हैं इस दिन गणपत्यादि पूजन करना चाहिए, गणेश जी का पूजन, यमराज जी का पूजन करना चाहिए, और साथ में यमुना मैया का पूजन भी करना चाहिए। चित्रगुप्त यमराज जी के जो मंत्री हैं, उनका पूजन भी इस दिन किया जाता है। षोडशोपचार पूजा इनकी विधि विधान से करनी चाहिए, और यमराज से प्रार्थना करनी चाहिए, यमुना मैया से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे भाई की, और भाई कहे कि हमारी बहन की लंबी आयु हो, इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। इस दिन कुछ जगहों पर लक्ष्मी, कुबेर आदि की भी पूजा की जाती है, और कुछ जो बनिया लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वो तुला की पूजा भी करते हैं, तराजू की पूजा करते हैं, अपने बही खातों की पूजा करते हैं, लेखनी की पूजा करते हैं, कलम आदि दवात आदि की पूजा भी करते हैं। तो अपने विधि विधान से इन सब की पूजा करें। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सनातन धर्म से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।